हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है मराठा साम्राज्य, मतलब मराठों का उत्कर्ष। तो आपको इस वीडियो में मिलेंगे मराठा साम्राज्य से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, जस्ट लाइक शिवाजी, शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और क्योंकि जितना भी कंटेंट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपके जो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, नया चैनल है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी तो, या अच्छी नहीं भी लगी तो आपको कमेंट करना है, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लेके आई हूँ मैंने पहला, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है शिवाजी। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को तो आप सभी जानते ही हैं, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ओके, तो संस्थापक कौन होंगे? छत्रपति शिवाजी। अभी तो फिलहाल शिवाजी ही कहिए। सेकंड है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कहाँ? तो फ्रेंड्स, जो शिवाजी हैं उनका जन्म हुआ था 1627 में। आपको इसे याद रख लीजिएगा, ये पूछा गया है बहुत बार। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, 1627 में हुआ था। तो दो क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है। अगला है, शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो अरे देखिए, ये शिवाजी के माता का नहीं, पिता का नाम है, शहाजी भोसले, है ना। माता का नाम क्या होता है? जीजाबाई। लेकिन जो पिताजी है उनका नाम है शहाजी भोसले, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये पिता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि शिवाजी की माता का नाम क्या है या क्या था? तो जीजाबाई, है ना। पीछे जो थे शहाजी भोसले, वो उनके पिताजी थे। तो शिवाजी की जो माता जी थी उनका नाम था जीजाबाई। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिए। ठीक है। तो शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। क्या क्या देव? कोंडदेव। ठीक है, तो आपको याद रख लेना इसी टाइप से कि शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव, पिताजी का नाम शहाजी भोसले एंड माताजी का नाम था जीजाबाई। ओके। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के जिनका प्रभाव था वे थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो साधारण सा इसका मतलब है कि शिवाजी की पत्नी का नाम, है ना। तो शिवाजी का जो विवाह था वो साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था और 1640 में हुआ था। तो आपको अब कमेंट करना है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आई थिंक कि आपने कर दिया होगा, और वो होगा 1627 में। और उनका विवाह हो गया था 1640 में। किसके साथ में? साईबाई निम्बालकर के साथ में। ठीक है। अगला है, शिवाजी ने सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया था? तो इनके लाइफ का सबसे पहला युद्ध था या आक्रमण था, कहना चाहिए शिवाजी का, वो था बीजापुर पर। और वहाँ का जो तोरण पहाड़ी पर एक किला था, उसको इन्होंने मतलब अपने कब्जे में ले लिया था शिवाजी ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया था? तो बीजापुर के तोरण किला पे। ओके, आई होप कितना क्लियर होगा। अगला है, 1656 में शिवाजी ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी रायगढ़, है ना। रायगढ़ में इनकी राजधानी बनी थी। कब बनाया गया था? तो 1656 में। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी कौन से सन में बनाया? तो 1656 में। एंड कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो रायगढ़ में। ठीक है, 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगला देखते हैं, पुरंदर की संधि। ये इतिहास में बहुत फेमस संधि है, तो आपको इसे याद रख लेना है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि कब और किस किस के बीच हुई थी? चलिए देख लेते हैं कि जो 1665 है उसमें पुरंदर की संधि हुई। तो एक क्वेश्चन कवर हो चुका है यहाँ पे कि 1665 में पुरंदर की संधि। और सेकंड है, किस किस के बीच हुई? तो यह हुई थी महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। ओके, महाराजा जयसिंह एंड शिवाजी के बीच में। तो आपको याद रख लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, 1974 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक किसने किया था? और तो मैं आपको बता दूं कि जो 1974 में, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस कवर होंगे कि
रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया? तो 1974 में, ठीक है, 1974 में। और किसके द्वारा हुआ या किसके द्वारा करवाया गया? तो गंगा भट्ट, ये जो कि ना ये वाराणसी के रहने वाले थे। सबसे पहले तो हम देखें कि जो राम गंगा भट्ट थे ये महाराष्ट्र के ही एक ब्राह्मण थे, लेकिन ये वाराणसी में जाके बस गए थे। वाराणसी मतलब काशी, है ना, यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसे नहीं मालूम होगा, है ना। औरंगजेब ने किसे मतलब कैद कर लिया था? तो शिवाजी को। 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, स्वरूप बदल बदल के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई? शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी आयु थी 53 वर्ष। एक क्वेश्चन कवर हुआ। और सेकंड है कि 1680 में उनकी मृत्यु हुई। तो कब हुई? 1680 में। और कितनी आयु में हुई? तो 53 वर्ष की आयु में। 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आपको दोनों याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो शिवाजी का मंत्रिमंडल है उसे कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। आपको इसे याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। किसका मंत्रिमंडल? तो शिवाजी का। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान में किसका पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था? तो सभी को मालूम होगा, पेशवा। पेशवा का पद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। ठीक है, याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है सारे। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिवाजी ने दरबार में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो आपको याद रख लेना है कि मराठी को शिवाजी ने अपने दरबार में भाषा के रूप में यूज में लाया था। ठीक है, मराठी, तो याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, शिवाजी की सेना कितने भागों में विभक्त थी? तो इसका आंसर होगा 3 भागों में विभक्त थी। मैंने इसका थोड़ा सा वो दे दिया है डिटेल्स, तो पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला पागा सेना। ये पागा सेना ऐसी सेना होती थी जो रेगुलर घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, मतलब रेगुलर रहते थे इन्हीं के साथ में, नियमित। सेकंड है सीलहदार। सीलहदार में क्या था? अस्थायी घुड़सवार, मतलब कि कभी कभी इनको बुलाया जाता था, हो सकता है कोई क्रिटिकल सिचुएशंस में बुलाया जा रहा था। ठीक है, और पैदल मतलब पैदल सेना। तो आपको याद रख लेना है। क्या मालूम कि यहाँ से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दे दे और पूछा जाए कि शिवाजी की सेना का कौन सा भाग है इनमें से, है ना। तो पागा सेना, सीलहदार और पैदल, 3 को याद रख लेना है आपको। अगले पेज में चलते हैं हम। क्वेश्चन है, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो मोस्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। क्या बोला है कि शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो मलिक अंबर। मलिक अंबर को जानते हैं, दक्षिण में एक। ठीक है, तो मलिक अंबर याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किसका प्रयोग आरंभ किया? तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि इनके टाइम में रस्सी के द्वारा मापा जाता था जमीन को, लेकिन शिवाजी ने काठी और मानक, इन दोनों मापों का यूज किया, है ना, मतलब प्रयोग करना आरंभ कर दिया, काठी और मानक। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर थे। तो दोस्तों मराठाओं पे 2 कर लगाए जा रहे थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो आपको याद रख लेना, ये तो मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौथ और सरदेशमुखी किस शासक ने लगाया था? तो शिवाजी ने। या शिवाजी ने कौन से कर लगाए थे? तो चौथ या सरदेशमुखी। 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगला देखते हैं, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रख लेना है, संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी थे शिवाजी की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो आपको अब कमेंट करना है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, आपको याद होगा क्योंकि पीछे हमने देखा था। तो संभाजी थे उत्तराधिकारी शिवाजी के। अगला देखते हैं, शिवाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो शिवाजी के जो सलाहकार हुआ करते थे कवि कलश जी, है ना, तो इसको याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है, कवि कलश। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। क्वेश्चन है, संभाजी के बाद किसे छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया? तो आपको बता दें कि जो छत्रपति है वो एक उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, जो कि मराठा सम्राट जो हुआ करते थे उनको मतलब उपाधि मिलती थी।
तो छत्रपति के रूप में संभाजी के बाद में। तो आपको यह याद रखना होगा कि संभाजी जो हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी थे और संभाजी के बाद में राजा राम को छत्रपति बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। राजा राम ने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? सबसे पहली राजधानी तो इनकी रायगढ़ हुआ करती थी, हमने पीछे देखा था, है ना। और दूसरी राजधानी थी सतारा। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला है राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी। तो आपको ये याद रखना है कि राजा राम की पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। उनने किसका राज्याभिषेक करवाया था? तो अपना 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, है ना, मतलब शिवाजी सेकंड, इसको छत्रपति बनवाया था, राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन 4 वर्ष की उम्र में। और खुद उनकी क्या बन गई थी? संरक्षिका। ठीक है, आगे देखते हैं। खेड़ा का युद्ध। तो आपको बता दें कि खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में साहू और ताराबाई के बीच। ताराबाई किसकी वाइफ थी? राजा राम की, है ना। तो साहू और ताराबाई, साहू कौन था? तो साहू था जो औरंगजेब के कब्जे में था, लेकिन वो छूट गया था। ठीक है, तो 1707 में साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था खेड़ा का युद्ध, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो जो सबसे पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध है, मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वह हुआ था 1782 में। ठीक है, कब हुआ था? 1782 में। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है यह हुआ था 1803 से 1805 के मध्य। ठीक है, और तीसरा है आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह हुआ था 1817 से 1819 में। ठीक है, तो तीनों युद्ध आपको याद रख लेना है, यहाँ से कोई भी छप सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि खत्म कैसे हुए तीनों युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो खत्म हुआ सालबाई संधि के साथ, मतलब सालबाई संधि हुई और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध फिनिश हो गया। ठीक है, बंद हो गया। सेकंड है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह हुआ था देवगांव की संधि के साथ खत्म। ठीक है, कहाँ की संधि? देवगांव की संधि। और लास्ट है इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति, किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त किया गया? तो ये था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसे याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आज के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।